रात 2:25 हो गए थे। मैं अपने लैपटॉप पर फजूल वक्त ज़ाया करते हुए एक के बाद दूसरी यूट्यूब वीडियोस देख रही थी। अब सिर्फ 3 घंटे बाकी थे मेरे 8 घंटे के काम की शिफ्ट शुरू होने में। मैं अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बिल्कुल आराम से बैठ गई और सोचने लगी कि बस अब बहुत वक्त ज़ाया हो गया, मुझे अब सो जाना चाहिए। मगर मेरा दिमाग था कि मानने को तैयार ही नहीं था और अभी तक इतना एक्टिव था कि मैं ट्विटर पर ट्वीट्स, स्टोरीज, पोस्ट्स और अपना फेवरेट चैनल कैलाश एनिमेशन का फेसबुक पेज देख रही थी। मैं सर्च कर रही थी कि क्या कोई नई हॉरर स्टोरी तो अपलोड नहीं हुई। मैंने हाथ बढ़ाते हुए टेबल पर रखी हुई पेप्सी से एक लंबा घूंट लिया, लेकिन जल्दबाजी में मैं पेप्सी अपने कीबोर्ड पर गिरा चुकी। मैंने जल्दी से कीबोर्ड को साफ करने की कोशिश की। आई थिंक मुझे अपने वर्क प्लेस पर खाना खाना अब बंद कर देना चाहिए। कीबोर्ड कितना गंदा होता जा रहा है। मुझे जज मत कीजिए, यकीनन आप भी ये करते होंगे। खैर, कीबोर्ड को साफ करने के बाद मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा कि सर्च बार में अल्फ़ाबेट्स की लाइन लगी हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से सर्च बार में अपने नाम को सर्च किया जाए। फिर ख्याल आया कि मुझे अब सो जाना चाहिए, कम से कम 3 घंटे की नींद तो पूरी कर सकूंगी, ताकि जब मैं जॉब पर जाऊं तो वहां फ्रेश मूड के साथ काम कर सकूं। मैं उठने ही वाली थी कि एक मैसेज मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर अपीयर हुआ। वो बहुत स्पीडीली फ्लैश कर रहा था, जैसे कि कोई खतरे की घंटी, और उस पर लिखा हुआ था कि ये लिंक 60 सेकंड्स में गायब हो जाएगा। और यूं उसका 60 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट हो गया। नाइस ट्राई। शायद कोई सस्ती सी वेबसाइट होगी या कोई स्कैम हो सकता है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स शेयर कर दूं, या कोई ऑफर होगी कि गेम खेलूं और इनाम जीतूं। काउंटिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रही थी। 40, 39, 38। इस तरफ काउंटिंग कम हो रही थी और दूसरी तरफ मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था कि ये लिंक मुझे कहाँ ले जाने वाला है। मैंने अपना माउस ड्रैग करते हुए उस मैसेज पर ले जाके छोड़ दिया। क्या पता इस लिंक को क्लिक करते ही कोई वायरस मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाए। मैं लैपटॉप स्क्रीन ऑफ करने लगी कि अचानक मुझे ख्याल आया, क्या पता ये FBI हो और मुझे किसी गैर कानूनी वेबसाइट पर ले जाने की कोशिश की जा रही हो। मैं लैपटॉप बंद करते करते अचानक रुक गई। हो सकता है ये लिंक मुझे कोई ऐसी चीज दिखाए जो वाकई में खास हो, इनफैक्ट बहुत ही खास हो, जो आज तक कोई भी ना देख पाया हो। इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया कि कहीं मैं कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दूं, और इसी सोच की बिना पर मैं अपनी नींद भी खराब ना कर लूं। और काउंटिंग 5, 4, 3 तक पहुंच चुकी थी, और जैसे ही डिजिट 1 आया, मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया। मेरी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल गई और एक वीडियो बफर होने लगी। मुझे कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। मैंने जोर से पलकें झपकाईं, लेकिन मुझे एक डार्क सी वीडियो नजर आ रही थी और वीडियो के टॉप कॉर्नर पे लाइव लिखा हुआ था। कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं आखिर देख क्या रही हूँ। देखने में ये किसी की परछाई मालूम होती थी।
क्या ये लिंक मुझे किसी एरे गहरे के साथ लाइव स्ट्रीम चैट पे ले आया है? हेलो हेलो, कैन यू हेयर मी? स्क्रीन के दूसरी तरफ वाला शख्स खामोशी से बैठा रहा, जबकि मुझे कंप्यूटर स्पीकर से सिर्फ अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई देने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी कि जब आप किसी के साथ फोन कॉल पर हों और वो अपना वॉल्यूम हाई कर दे और आपको सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देने लगे। मैं पूरे 1 मिनट तक बैठी रही, कुछ भी कहे बगैर, और मैं बस इसी तजस्सुस में बैठी रही कि सामने वाला शख्स कोई बात सुने, आखिर कुछ तो कहे, लेकिन वो खामोशी से दूसरी तरफ हटता के एक हरकत तक न की। अचानक स्क्रीन के कोने में मुझे एक शख्स खड़ा नजर आया। पहले तो वो शख्स बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा, एकदम स्टिल, लेकिन अचानक वो आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे लहराने लगा। वो बहुत ही अजीब था, इनफैक्ट इंसान तो लग ही नहीं रहा था। उसकी नीति बहुत ही अजीब और पुरस्कार थी। तकरीबन 1 मिनट तक वो वैसे ही झूलता रहा और फिर एकदम से रुक गया, और थोड़ी देर बाद उसका सर झटकों से हिलने लगा। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर अचानक से बहुत तेज। मैं हैरान थी कि वीडियो में दूसरा शख्स जो स्क्रीन के सामने बैठा था वो इस कदर गाफिल था कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि क्या हो रहा है। अचानक मेरी नजर उस पीछे खड़े अजीब से शख्स पे गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वो आखिर देख क्यों नहीं रहा कि उसके पीछे कोई मौजूद है? क्या ये नशे में है? क्या ये नशे में है? ये किस किस्म का मजाक है? हो सकता है कि डार्क वेब की कोई वीडियो। मैं चाहती थी कि वो किसी भी तरह पीछे मुड़ के देखे, क्योंकि उसके पीछे जो मौजूद था उसकी हरकतें बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी। वो बहुत खौफनाक हरकतें थी। काश ये वीडियो थोड़ा क्लियर होता। जैसे ही मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ अब खत्म होने लगा है कि अचानक वो अजीब सा आदमी कैमरे के सामने बैठे हुए शख्स की टेबल से नीचे जाने लगा। जैसे ही मेरी धड़कनें नॉर्मल हुई, मैं स्क्रीन के थोड़ा करीब गई ताकि सामने बैठे नामालूम शख्स को जरा करीब से देख सकूं। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि स्क्रीन के उस तरफ बैठा हुआ शख्स भी मेरे करीब होने लगा। क्या ये शख्स मेरी नकलें उतार रहा है? अचानक मेरा ध्यान मेरे लैपटॉप के कैमरे की लाइट की तरफ गया। मैंने नोट किया कि कैमरा काफी डस्टी लग रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद इसी वजह से उस सामने बैठे शख्स को मैं सही से नजर नहीं आ रही थी।
मैंने अपनी स्लीव से कैमरे को अच्छी तरह साफ किया। जैसे ही मेरी नजर दोबारा स्क्रीन पर पड़ी, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। जिस शख्स को मैं इतनी देर से देख रही थी वो मैं ही थी। ये लाइव स्ट्रीम दो लोगों के दरमियान चैट नहीं थी, बल्कि ये तो मेरी रिकॉर्डिंग थी, अपने लैपटॉप के कैमरे के सामने बैठे हुए। और फिर एकदम से वो वीडियो स्क्रीन से गायब हो गई। जैसे ही मुझे ये सब समझ आने लगा, मेरा दिमाग घूमने लगा। अगर ये मेरे ही कमरे की रिकॉर्डिंग थी तो वो शख्स मेरे कमरे में मौजूद था और इस वीडियो का हिस्सा था। मैंने उस रात दो गलतियां की। एक ये कि मैंने वो लिंक खोला और दूसरी मैंने अपनी टेबल के नीचे देखा।